242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने एटीसी को, अहमदाबाद एटीसी को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। एटीसी के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। घटना 1:40 पे होती है। 3 साढ़े 3 घंटे के भीतर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सारी टीम, पूरी टीम, हमारे आदरणीय मंत्री जो सिविल एविएशन विजयवाड़ा में थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहां से डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन जो यहाँ पे हम ऑफिस में थे, हम लोग कंट्रोल रूम पहुंचे और फिर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के आसपास हमारी पूरी की पूरी टीम, जिसमें डीजीबीएस, डीजीसीए और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहां पे उपस्थित थे, घटनास्थल पर उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम जो है 01122461 और 9650391859, उसकी स्थापना की गई और जिसमें डीजीसीए, बीसीएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, सीआईएसएफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इट्स अ कंबाइंड टीम विच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था, उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और पीआईबी के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा किया। गुजरात सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, पुलिस विभाग है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहां पे ऑफिसर्स लोग की तैनाती हुई, फायर ब्रिगेड ने वहां पे आग पर तुरंत काबू कर लिया था। कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था, छोटी मोटी आग थी, लेकिन 6 बजे तक जब तक हम लोग वहां पे घटनास्थल पर पहुंचे मेधाड़ी नगर में, अहमदाबाद में, तो आग पर करीब करीब पूरी तरीके से काबू कर लिया गया। तुरंत उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हमारा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है ने उसी दिन विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत के अनुसार जांच शुरू कर दिया गया है और यह एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और पूरा घटना स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। हमारा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसको ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो मिल गया है। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्मूथली चल रहा है। जहां तक एआईबी दुर्घटना के कारणों और तकनीकी पहलुओं पर जांच करेगा, एक और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बारे में सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने इस तथ्य को साझा किया है, गृह सचिव की अध्यक्षता में। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं। यह कमेटी दुर्घटनाओं के कारणों के साथ साथ भविष्य में एविएशन से सेफ्टी
और इसको कैसे एविएशन सेफ्टी को और सुदृढ़ और इसको कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसकी अनुशंसा करेगी।